नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अवनीश पांडे। आज बात करेंगे जहां खुदा है वहीं भगवान है की। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है, और दरख्वास्त यह है कि हमारे इस कथन को आप अन्यथा ना लें तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारे इस कथन के अपने अपने मतलब है और इसमें सौहार्द और सांप्रदायिकता तलाशने वाले लोग अलग। फिर भी अगर इस कथन से आपकी भावनाएं आहत होती हैं तो हमें माफ करिएगा, क्योंकि बात तो करनी है और ये बात करनी जरूरी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां खुदा है वहां भगवान की। उत्तर प्रदेश के संभल में 46 सालों बाद कार्तिकेय महादेव मंदिर के जहां एक ओर कपाट खुले तो वहीं दूसरी ओर कई मंदिरों और कूपों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इन सबके मिलने के बाद भी यहां खुदाई अभी भी जारी है, जिसके बाद से यूपी का यह जिला हिंदू मुस्लिम वाली सियासत का केंद्र बना हुआ है। यह सियासत संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे से शुरू हुई थी, जो कि अब तक बदस्तूर जारी है। इस बीच यहां हिंसा भड़की, तनातनी हुई, बुलडोजर चला और मंदिर मिला, और अब मिली है जमीन के नीचे एक प्राचीन बावड़ी, जिस पर दावा किया जा रहा है कि इसे पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। संभल में जारी खुदाई के बीच यहां इतिहास से जुड़े कई राज धीरे धीरे परत दर परत खुल रहे हैं। इस खुदाई में अब देखना यह होगा कि ये राज फिर कहीं किसी मंदिर तक ना पहुंच जाए। खतौनी के अंदर 0.040 अर्थात 400 वर्ग मीटर जो एरिया है वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी, और इसका जो सेकंड और थर्ड जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है, और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है, और इसमें एक कूप भी है। और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं, और वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। इसलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं, ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। अब है इसका कब्जे में है, जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके करेंगे। जिस तरह से समुद्र मंथन में समुद्र को मथने के दौरान 14 रत्न निकले थे, ठीक उसी तरह संभल की खुदाई में भी रोज नए नए रहस्य बाहर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये संभल का एक खंडहर है। लोग इसे चोर कुआं कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि यह सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान की बावड़ी है। यह बावड़ी चंदौसी इलाके के एक खंडहर नुमा बांके बिहारी मंदिर मिलने के बाद एक प्लॉट में मिली, जिसे सनातन सेवक संघ के पदाधिकारियों की मांग के बाद डीएम राजेंद्र पेंसिया के आदेश पर खुदवाया जा रहा है। इस खुदाई के दौरान बावड़ी की सुरंग में दीवारें जैसे अवशेष नजर आए हैं। दावा किया जा रहा है कि यह बावड़ी राजा पृथ्वीराज चौहान की राजधानी का ही एक हिस्सा है। बावड़ी के ऊपर एक विशाल पेड़ है। कहा जा रहा है कि उस समय ऐसी बावड़ी का निर्माण सेनाओं को आराम करने और उन्हें छिपाने के लिए बनाया जाता था। आज हमने 2 शिकायतें करी थी। जो लक्ष्मणगढ़ में बांके बिहारी मंदिर है उसकी नपत के लिए और जीर्णोद्धार के लिए। एक बाबरी कुआं ये बताते हैं 1857 में जब गदर का जमाना था तो बिलारी की रानी साहिबा की ये रियासत थी, और इसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं और अंदर अपनी ऐतिहासिक ये चंदौसी की धरोहर है। इसमें ये भी बताते हैं, जैसे पुराने बुजुर्गों से बात हुई है कि वो रानी साहिबा की यहाँ छावनी अंदर जाके रुका करती थी गुप्त तरीके से, कहीं हमला करना हो या क्या करना हो। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। आज हमने माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी से आज इसके बारे में हमने लिखित शिकायत दी थी कि वो बाबरी कुआं जो हमारा धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, उसे पुनः उसे जीवित किया जाए। तो आज उसी के उसमें आज बांके बिहारी मंदिर की भी पैमाइश हुई है, और उसमें ये पता लगा है कि महादेव बिहारी जी के नाम से वो मंदिर की भूमि है। अब किसी एक व्यक्ति की खुदाई हो रही है, क्या चीज प्रकाश में आई है यहाँ पर? इसमें अभी देखो कुआं निकल रहा है और देखते हैं अभी कि इसमें क्या आता है। इमारत जैसी चीज है। हाँ, इमारत जैसी चीज है। अभी इसमें सीढ़ियां वगैरह जो बताती है वो निकलेगी। संभल के चंदौसी में 21 दिसंबर को बावड़ी की खुदाई शुरू की गई थी, जिसके बाद यहां 5 फीट की खुदाई में जमीन के अंदर एक भवन का स्ट्रक्चर मिला था। यहां आगे की खुदाई के बाद एक सुरंग दिखने पर तस्वीरें और साफ हुई। जमीन के अंदर लंबी सुरंग के रहस्य के सुलझाने के प्रशासन ने यहां आगे की खुदाई कराने का फैसला लिया।
बावड़ी को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि इसका निर्माण 1857 में हुआ था। इसके अंदर 12 कमरे, 1 कुआं और 2 सुरंग हैं। यहां अब तक की खुदाई में 4 कमरे साफ दिखाई दिए हैं और अब भी बुलडोजर से खुदाई का काम जारी है। इस दौरान ढांचे को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए बेहद सावधानी भी बरती जा रही है। मोहल्ला लक्ष्मणगंज में एक स्थान बावड़ी के नाम से जाना जाता है और यह बावड़ी राजस्व अभिलेखों में बहुत पहले से गाटा संख्या 253 बावड़ी के नाम से दर्ज है। उसने ये बताया कि इसके नीचे जो है पुराना तालाब है, उसके में कमरे बने हैं, ये स्ट्रक्चर इसमें बना हुआ है, इसलिए नगर पालिका के सहयोग से इसकी खुदाई की गई है। अभी तक 4 कमरे ऊपर से दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा खुदाई का कार्य जारी रहेगा। आगे जैसा होगा फिर आप लोगों को बताया जाएगा। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में मंदिरों के मिलने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी गरमाती जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने खुदाई के मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर बीजेपी नेताओं के घर खोदे जाएं तो पता नहीं वहां से क्या क्या निकलेगा। अखिलेश ने कहा कि खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा, ये भारत के सौहार्द को खोदेंगे। खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा, ये खोदने वाले लोग हैं, भारत से सौहार्द को खोदेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग एक दिन खोदते खोदते अपनी सरकार खोद देंगे। खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा, ये खोदने वाले लोग भारत के सौहार्द को खोदेंगे। और पहले भी गलत था, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की चीजों में इस तरह के सर्वे, इस तरह के खुदाई के काम न हो। ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। उत्तर प्रदेश में संभल से लेकर मुजफ्फरनगर और लखनऊ तक मुस्लिम बहुल इलाकों में प्राचीन मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है। संभल में संभलेश्वर मंदिर के मिलने के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक अलग अलग शहरों में मंदिरों के साक्ष्य मिलते जा रहे हैं। वाराणसी में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, मुजफ्फरनगर में प्राचीन शिव मंदिर, बुलंदशहर के कोतवाली मोहल्ले में सालों से बंद पड़ा मंदिर, अलीगढ़ में शिव मंदिर, मेरठ में पीपलेश्वर शिव मंदिर, जौनपुर में काली मंदिर और संभल में बांके बिहारी का पता चला है। मानो पूरे उत्तर प्रदेश में सनातन महायज्ञ चल रहा है। शहर शहर सनातन धर्म के प्रतीकों को बचाने का अभियान चल रहा है और इस अभियान में जहां खुदा है वहीं मंदिर मिला है। तो सवाल अब यह है कि क्या देश ने अब खुदाई के रास्ते विकास का रास्ता ढूंढ लिया है? क्या यह भारत का स्वर्णकाल है? क्या यहां खुदाइयों से मिल रही विकास की सुरंग हमें भगवान से मिला रही है? क्या भगवान के दर्शन ही करना अब विकास है? बहरहाल खुदाई जारी है और जिधर जारी है वहां भगवान है। अब आगे इस खुदाई में जो भी निकलेगा हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए एबीसी न्यूज।